HbSAg टेस्ट, जिसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट भी कहा जाता है, एक रक्त परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्ति के रक्त में हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV की मौजूदगी की पहचान के लिए किया जाता है। यहाँ HbSAg टेस्ट के बारे में कुछ विवरण है। नंबर 1, HbSAg टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है तत्काल या अवस्थानिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण की निदान करना। इसका उपयोग भी हेपेटाइटिस बी के खतरे में आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं और एक से अधिक यौन साथी वाले लोग। नंबर 2, परीक्षण प्रक्रिया। इस परीक्षण में हड्डी की एक नस से रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया शामिल है। फिर रक्त को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। नंबर 3, पहचान। इस परीक्षण में विशिष्ट रूप से रक्त में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन यानी HbSAg की मौजूदगी की खोज की जाती है। HbSAg हेपेटाइटिस बी वायरस की सतह पर एक प्रोटीन है। यदि यह रक्त में मौजूद है तो इससे स्पष्ट होता है कि एक सक्रिय हेपेटाइटिस बी संक्रमण है। नंबर 4, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। सकारात्मक परिणाम यानी पॉजिटिव। सकारात्मक परिणाम का मतलब है कि रक्त में HbSAg पाया गया है, जो एक सक्रिय हेपेटाइटिस बी संक्रमण की मौजूदगी को सूचित करता है। और यह जांच करने के लिए आगे की जांच की जरूरत हो सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संक्रमण अवस्थानिक है या नितांत है। और नकारात्मक परिणाम यानी नेगेटिव। नकारात्मक परिणाम का मतलब है कि रक्त में HbSAg पाया नहीं गया है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी सक्रिय हेपेटाइटिस बी संक्रमण की अभाव है। हालांकि ध्यान देने योग्य है कि नकारात्मक परिणाम एक पूर्वी या सुलझ चुके हेपेटाइटिस बी संक्रमण को निष्कारण नहीं करता है। नंबर 5, फॉलो परीक्षण। यदि HbSAg परीक्षण सकारात्मक होता है तो संक्रमण की गहराई का मूल्यांकन करने के लिए और परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरल लोड, हेपेटाइटिस बी की एंटीजन और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी के परीक्षण। ये परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि संक्रमण अवस्थानिक है या नितांत है और उसकी गंभीरता क्या है। नंबर 6, वैक्सीनेशन। HbSAg परीक्षण का उपयोग हेपेटाइटिस बी टीके की प्रभावकारिता की पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि व्यक्ति ने टीका लिया है और उसने प्रतिरक्षा विकसित की है तो HbSAg परीक्षण नकारात्मक होना चाहिए। नंबर 7, परीक्षण की आवश्यकता। परीक्षण की आवश्यकता व्यक्ति के जोखिम कारकों और चिकित्सा इतिहास के आधार पर भिन्न हो सकती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर संक्रमण के अधिक खतरे में पड़ने वाले व्यक्तियों के लिए नियमित परीक्षण की सिफारिश कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षण परिणाम का सही व्याख्या के लिए एक हेल्थ केयर पेशेवर से सलाह ले और आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर कार्रवाई का उचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी या इस वायरस से संक्रमण के संभावने से संबंधित चिंता है, तो चिकित्सा सलाह और परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।